हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रगति शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पे शिक्षा नेशन। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ जिसमें कई सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल बच्चों क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और स्पेशली इन केमिस्ट्री एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। एक प्रॉपर पूरी एक्टिविटी होती है जिसपे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो कई सारे बच्चों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एनसीईआरटी से उन एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को, उन एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ते नहीं है, ना उस एक्टिविटीज को जानने की कोशिश करते। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कुछ एक्टिविटीज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनकी प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे। और आफ्टर द क्लास आप भी एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट यू कैन बिकम प्रो इन द एक्टिविटी क्वेश्चन एंड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू गाइज रेडी? चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी 1.1 आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसी दिखेगी। आपने देखो ये क्या करना है। सबसे पहले आप अपने स्कूल्स में भी लैब्स में विजिट करते होंगे तो आपने देखा होगा कई सारे आपके प्रैक्टिकल्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपके कई सारे लेबोरेटरीज के सामान होते हैं जिससे आपको अवेयर होना है, राइट। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, वी हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स हेयर। ये है टोंग्स। टोंग्स क्या होता है? टोंग से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को या बीकर को या टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो हो सकता है गर्म हो सकता है रिस्की हो, तो इसलिए हम हाथ से डायरेक्टली ना पकड़ के वी यूज अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये है बर्नर, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं, जो एक्टिविटी के दौरान जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर हमारे पास ये है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में क्या होता है, हम किसी भी कंपाउंड को कलेक्ट करके या स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले इस एक्टिविटी में है क्या, ये देखो। आपने क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम आपके ग्रुप 2, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो ग्रुप 2 में एक मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप आती है बच्चों, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप आती है जो शाइनी कलर की होती है। आपको एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेनी है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल्स है। आपको मैग्नीशियम की एक रिबन लेना है या एक स्ट्रिप लेना है। कितना? 2 सेंटीमीटर के करीब ले सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले हम एक्टिविटीज को देख लेते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रही है। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जो करीब 2 सेंटीमीटर का लॉन्ग होगा उसको हमने लिया। हमने एक पेयर ऑफ टोंग से उसको पकड़ के रखा है। क्या करके रखा है? पेयर ऑफ टोंग से उसको पकड़ के रखा है। अब हम स्पिरिट लैम्प को ले गए। देखो, स्पिरिट लैम्प को लेके गए हैं और नीचे हमने वॉच ग्लास रख रखा है। ठीक है। अब ये देखो, इसमें हमने क्या किया, बर्नर को हमने थोड़ा सा टिल्ट किया है। क्यों? ताकि जब भी यहाँ पे हीट करेंगे इस रिबन को और जो भी कंपाउंड गिरेगा वो इस वॉच ग्लास में कलेक्ट हो जाए। ठीक है, आपके इधर उधर ना जाए। फाइन। तो हमने क्या किया, स्पिरिट लैम्प से पेयर ऑफ टोंग से उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा, बर्नर में उसे क्या किया, हीट किया, बर्न किया। ठीक है। आपने कागज को तो जलाया होगा, तो जैसे ही आप कागज को जलाते हो तो क्या होता है, ऐश गिरती है, राइट। उसी तरीके से जब आप मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न करोगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर पाउडर, ये आपका व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस, व्हाइट पाउडर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ये व्हाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है, हम इसको हीट कर रहे हैं।
ऑब्वियसली हीट कब करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सराउंडिंग में क्या है बच्चों? एयर है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम कोई सब्सटेंस हीट करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा होता है? एक तरीके से कंबर्जन हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो क्या होगा? हमें एक मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। कौन सा मेटल? मैग्नीशियम। तो हमें जो कंपाउंड मिला है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो व्हाइट कलर का पाउडर मिला है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एक इजी लैंग्वेज में भी मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप एक्टिविटी को, अगर इससे स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो या लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ से पढ़ लो। हमने क्या किया? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको क्लीन किया सैंड पेपर से। क्यों क्लीन किया? विल डिस्कस। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको हाथ से उसे नहीं पकड़ना है। यू हैव टू ऑलवेज यूज पेयर ऑफ टोंग्स फॉर होल्डिंग एनीथिंग, ईदर बीकर, टेस्ट ट्यूब और आपका कोई भी कंपाउंड, राइट? द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग। बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट इट इज नॉट बर्निंग अलोन। ये अकेला नहीं जल रहा है। अकेला नहीं जल रहा है का क्या मतलब? ये जब जल रहा है तो यहाँ पर एक डेजलिंग लाइट होगी। डेजलिंग लाइट मतलब आपने पटाखे जलाए, पटाखे जब जलाते हो तो एक ब्राइट सी डेजलिंग लाइट होती है, वैसी ही लाइट यहाँ पे होगी। डेजलिंग लाइट के साथ ये बर्न करेगा। सिर्फ फ्लेम नहीं आएगा, डेजलिंग फ्लेम आएगा, राइट? एंड नाउ कलेक्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। ये जो व्हाइट पाउडर गिरा है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों? मैग्नीशियम बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर दैट इज ऑक्सीजन, वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा बच्चों। होल्ड इट ओवर अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में आप इसको कलेक्ट करो, राइट? ये है, मैंने आपको पिक्चर से दिखा दिया। एक बंसन फ्रेम है, हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया। ये है देखो पेयर ऑफ टोंग, हम ऐसे यूज करते हैं। ये इस तरीके से डेजलिंग लाइट आएगी। ये आपने वॉच ग्लास में क्या कलेक्ट किया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? ये आपका अब हम इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या चेक कर सकते हैं कि ये कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक है या बेसिक है? कैसे चेक करेंगे? ये तो पाउडर है, हमने क्या किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO, इसमें क्या डाल दिया? वाटर। जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, MgO रिएक्ट विथ वाटर, इट विल फॉर्म ऑक्साइड से क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, या आप इसको एल्कली कह सकते हो। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब आप इसको क्या करो? जब आप इसमें पीएच आप चेक कर सकते हो, या आप इसको एसिड बेस कैसे चेक कर सकते हो? आप इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल टर्न्स इनटू ब्लू। इट विल प्रूव दैट दिस इज बेसिक ऑक्साइड। फाइन। नाउ क्वेश्चंस। ये तो एक्टिविटी हो गई। अब एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ आता है। कैसा आता है? देखो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। एयर में बर्न करने से पहले हम उसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। सैंड पेपर आता है, उससे हम क्लीन करेंगे पहले। क्लीन क्यों करना है? देखो बच्चों, क्या है? मैग्नीशियम रिबन पे जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन होती है, राइट? अब वो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन पे एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। ऑक्साइड कहाँ? ऑक्सीजन एयर से आया, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई, अब अगर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुए, आपने बिना रब किए ही आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, तो जो आप प्रोडक्ट चाहते हो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो आपको हो सकता है उस प्रॉपर अमाउंट में या उस तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हमें एक्टिविटी करने से पहले, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले उसके प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि उस जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके लिए हमें बहुत सारे
पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे विद द सैंड पेपर। क्यों मैग्नीशियम, आप ये आंसर्स देख लीजिए। द मैग्नीशियम रिबन विच इज वी यूज यूजुअली कोटिंग विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कैसे, स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, सराउंडिंग में क्या है, एयर है, एयर से रिएक्ट करके, अब देखो आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, वो एयर सराउंडिंग से भी रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे और उसकी पहली लेयर फॉर्म हो जाएगी। ठीक, बिफोर बर्निंग इन द एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर वो लेयर नहीं हटेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बन रहा था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, एक ऑलरेडी लेयर बनी हुई है, अब आप उसको हीट करके फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओगे तो अब तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, वो तो मैग्नीशियम है ही नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करना होगा। ओके, देन यू आर गोइंग टू गेट द expected result in the surface of the magnesium ribbon so that it may readily combine with the oxygen of air on heating। अगर वो ऑक्साइड की लेयर बनी रहेगी तो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन है जब आप हीट करोगे तो उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न्ड बाय कीपिंग इट एज फार एज, लाइक आप दूर, आपको क्या करना है, आप दूर जितना दूर रह सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस रिबन, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम बर्नर के पास, ठीक है, आपको बर्नर से काफी दूर रहना है। ठीक है, अब एकदम भी दूर नहीं जाना है, आपको काफी दूर रहना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैग्नीशियम जब आप बर्न करोगे तो ये अकेले बर्न नहीं होता बेटा, इसमें डैजलिंग लाइट आती है, डैजलिंग पटाखों वाली लाइट जैसे पटाखे में होती है। अब वो डैजलिंग लाइट, आप पास में खड़े हो, एकदम आपकी आंखों में जाएंगे, चेहरे पे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगा, इट इज अ रिस्की। देखो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बट रिस्की होते हैं, तो हमें क्या करना है, एक प्रिकॉशन लेके चलना है, एक अपनी सेफ्टी यूज करनी है, जैसे हम ग्लव्स वेयर कर सकते हैं, मास्क वेयर कर सकते हैं, सो दैट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारे अंदर ना जाए, राइट, हमारा हाथ ना जले। फिर भी आप क्या करो, एक प्रिकॉशनरी के तौर पे जो डैजलिंग लाइट आ रही है उससे बचने के लिए आप थोड़ा दूर रहो, ताकि वो आपकी आंखों में ना चला जाए या आपके फेस पे ना जाए, राइट। तो हम यही करते हैं, बहुत ब्राइट व्हाइट लाइट होती है, गिव्स आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इज हार्मफुल टू द आईज, so the magnesium ribbon should be burned by keeping it as far as possible from the eyes। okay, अब ये थी पहली एक्टिविटी के से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी, देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक लेड नाइट्रेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड Pb, नाइट्रेट इज NO3 का होल टॉइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। क्या करेंगे हम, एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब कैसे होती है देखा आप सब लोगों ने लैब में, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब उसमें क्या करना है बेटा, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, केमिकल फॉर्मूला Ki। ठीक है, अच्छा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो, आप रिएक्शंस पढ़ते हो, आपको ऐसे नहीं पढ़ना लेड नाइट्रेट, आपने लेड नाइट्रेट पढ़ा, ठीक है, आप फॉर्मूला याद रखो कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, या पोटेशियम आयोडाइड तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्विक, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल सिंबल, राइट। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम लेड नाइट्रेट लिया, फिर हमने उसमें क्या डाल दिया, यहाँ आपका PbNO3 है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो एक ऐड किया है Ki, हमने यहाँ पे Ki ऐड कर दिया, राइट, टू दिस सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, इसको एक इजी लैंग्वेज में हमने बताया, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला, एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले रिएक्शंस क्या होगी,
ठीक, एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस अ चेंज इन कलर फ्रॉम द कलरलेस टू येलो। लेड नाइट्रेट आपका कैसा है, एक कलरलेस सोल्यूशन। जैसे आपने इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला, ये एक कलरलेस से एक येलो कलर में चेंज और बनेगा क्या, बनेगा क्या, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, आप देखो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल है, जैसे जैसे कुछ सॉल्ट्स NaCl, NaCl हो गया आपका, देन आपका BaCl2 हो गया। ये कुछ सॉल्ट्स कॉमन सॉल्ट्स हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट आपके कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं। ठीक है, जैसे ये जो पानी में सॉल्युबल नहीं है वो क्या करेंगे, वो एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो जैसे ये आपका बीकर है, एट द बॉटम ऑफ द बीकर ये सॉल्ट्स क्या होंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। So precipitate is the insoluble solid form that settle down at the bottom of the beaker after the reaction. ठीक है, a change in color from colorless to yellow, lead nitrate का जो solution था वो colorless था, जैसे आयोडाइड डाला रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन के बाद आपका जो कलरलेस सोल्यूशन था वो कैसा हो गया, येलो कलर का। तो इसमें रिएक्शन क्या हुई, सबसे पहले व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो व्हाइट लेड नाइट्रेट्स, देखो व्हाइट है या आप कलरलेस कह सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में व्हाइट कलरलेस यूज हम टर्म यूज करते हैं, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। White lead nitrate reacts with potassium iodide to form yellow lead iodide that is insoluble in water. So what is reaction involved? PbNO3 voltage, that is aqueous in state. We added the potassium iodide Ki. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, एंड दिस इज PbI2। ये हमारा है येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, ये हमारा क्या है, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, PbI2। तो ये रिएक्शन कौन सी है, दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है हमारे पास उसमें से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या हो रहा है, लेड इज लेड और Ki, आपका potassium is displacing lead from lead nitrate and lead is displacing potassium iodide, potassium from potassium iodide। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेड आयोडाइड और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, तो ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन, जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन को जो एक दूसरे में सॉल्युबल हैं, दो लिक्विड्स हैं, हम कहते हैं ना मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स जो ऐसे दो लिक्विड जो आपस में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर। हमने यहाँ क्या क्या लिया है, दो एक्वस सोल्यूशन, सॉल्युबल सोल्यूशन को लिया है। ठीक है, उनको कंबाइन किया है, रिएक्ट कराया है। अब जैसे ही वो रिएक्ट करेंगे उसमें से एक कंपाउंड ऐसा बनेगा जो बॉटम पे सेटल हो जाएगा। अब प्रेसिपिटेशन अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जो प्रेसिपिटेट बनता है इट हैज द वेरियस कलर्स, किसी में येलो प्रेसिपिटेट, किसी में व्हाइट प्रेसिपिटेट, डिफरेंट कलर के बन सकते हैं। ठीक है, तो soluble salts and semi soluble, it can be semi soluble salt or it can be insoluble salt as precipitate, इसको हम क्या कहते हैं, precipitate। and in any reaction when precipitate is formed then that is called the precipitation reaction।
किसी भी रिएक्शन में अगर आपका इनसॉल्युबल या सेमी सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होगा, जब हम दो एक्वस सोल्यूशन को मिलाएंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल displacement reaction. Now the next question, give some more example of precipitation reaction. Precipitation reaction का कुछ और example, तो आपके बहुत सारे example हैं. जैसे हमने lead nitrate लिया, उसमें NaCl मिला दिया. This is lead nitrate, sorry, it is silver nitrate. Silver nitrate लिया, उसमें NaCl मिला दिया. Now it is formed the NaNO3 and AgCl. तो यहाँ पर भी आपके दो एक्वस सोल्यूशन हमने लिए और यहाँ पर जब हमने उनको मिक्स किया तो हमारे पास एक AgCl बना. ये क्या है? ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है. ये क्या है? एक वाइट प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को इन शॉर्ट वी कैन राइट एज PPT, राइट? देन नेक्स्ट एग्जांपल is CuSO4 combined with or react with NaOH to give sodium sulfate Na2SO4 and gives you copper hydroxide. ये भी आपका क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को हम हमेशा डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अपवर्ड एरो से किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? गैसियस स्टेट को. प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से. ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे. और भी एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन दैट इवॉल्व गैसेस एंड राइज इन टेम्परेचर. ऐसी एक्टिविटी जिसमें गैसेस इवॉल्व होती हैं. आफ्टर रिएक्शन गैसेस इवॉल्व होंगी और टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा. ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 1.3 है. इसमें आपको क्या करना है? टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, टेक few zinc granules in a conical flask or a test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid. ओके, देखो क्वेश्चन लिखा है, मैंने आपको कहा है ना आपको प्रिकॉशनरी मेथड फॉलो करना है, अदरवाइज आप अपने आप को हर्ट कर लोगे. ठीक है, हैंडल द एसिड विद द केयर. एसिड्स आर वेरी रिएक्टिव एंड हार्मफुल. अगर वो आपकी स्किन पे चला गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए हमें एसिड्स को हमेशा, वैसे तो हर चीज जब भी आप केमिस्ट्री लैब में घुसते हो आपको एक प्रॉपर अपने आप को सेफ्टी के लिए प्रिपेयर करना होता है. बट स्पेशली जब आप एसिड्स यूज कर रहे हो किसी भी रिएक्शन में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो आपको उसको बहुत अच्छे से यूज करना है. यू ऑब्जर्व एनीथिंग व्हाट हैपेंस. देखो ये हमने क्या किया है, एक कॉनिकल फ्लास्क है. ये देखो कॉनिकल फ्लास्क है. ये आपका क्या है? थोड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या किया? हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए. ठीक है, उसमें हमने क्या डाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. और हमने यहाँ कॉर्क से बंद कर दिया. देखो क्यों बंद किया है यहाँ पे? क्योंकि गैस है. ठीक है, अब ये गैस क्या होगी? ये गैस एक बार सराउंडिंग में ना निकल जाए. ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है कौन सी गैस है, कलेक्ट करना है. तो हमने क्या किया? कॉनिकल फ्लास्क से पूरे फ्लास्क को बंद कर दिया कॉर्क से. ठीक है, कॉर्क से इसको बंद कर दिया. अब हमने यहाँ पे छोटी सी पाइप लगा दी है जिससे ये गैस पास हो सके. ठीक है, और एक ये आपका ग्लास ट्यूब है, वही पाइप. ठीक है, तो आपको क्या करना है? जिंक ग्रैन्यूल्स आपने लिए कॉनिकल फ्लास्क में. एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आपको एक मैजिक दिखेगा. वो क्या मैजिक है? एक गैस निकलेगी. As you will see the bubbles of hydrogen gas. कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन गैस. क्यों आई? हमको पता है बच्चों, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, और कोई भी मेटल क्या, रिएक्टिविटी सीरीज में आपके एक्टिव मेटल्स मतलब जो आपने जब रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं, जैसे आपके पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर द एक्टिव मेटल्स. दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. एसिड से क्या कर सकते हैं? वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे. तो आपका ये क्या बनेगा? एक तो आपका बनेगा सॉल्ट और प्लस एक आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन. यहाँ पे एक गैस निकलेगी जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है? जिंक ग्रैन्यूल्स. जेडन इज अ मेटल. ठीक है, जेडन इज अ मेटल. ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है. तो हाइड्रोजन को ये किसी भी एसिड से, स्पेशली इन द डाइल्यूट एसिड से, ये क्या करेगा?
एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अब अच्छा, मेटल है, मेटल इज ऑलरेडी हायर, लाइक आपके बहुत रिएक्टिव होते हैं, और हमने उसको किससे रिएक्ट करा दिया, एसिड से। एसिड्स भी आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अब बताओ, जब मेटल और एसिड, दो स्ट्रॉन्ग लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन, जिसमें हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है बच्चों। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब, आपको हीट देनी है, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होगी। तो ये इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक, एक मेटल और एक एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप ना कॉनिकल फ्लास्क है, आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाएगी ना, आप कॉनिकल फ्लास्क के नीचे बॉटम को टच करोगे, आपको फील होगा ये जो फ्लास्क है वो गर्म हो गया। वो गर्म कैसे हुआ, एक्सोथर्मिक है, हीट निकली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड ऑलवेज टू यूज डाइल्यूट एसिड। हमने वहां पे यूज किया डाइल्यूट एसिड, आपको पता है ना बच्चों, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा हो, वो वाटर नेग्लिजिबल हो, या इन वेरी लेस अमाउंट, राइट। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स मैंने आपको बता दिया। डाइल्यूट एसिड्स को हमें क्यों यूज करना चाहिए, व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रेटेड वन। देखो बच्चों, ये मेटल्स के साथ अब रिएक्ट करा रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। और उसके बाद अगर आप मेटल्स की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से करा दोगे, तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है आपका फ्लास्क वहीं पे बर्न हो जाए, बर्स्ट हो जाए। हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, विग्रस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो हमें तो एसिड से रिएक्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक डाइल्यूट एसिड लेंगे, ताकि रिएक्शन हो, गैस इवॉल्व हो, लेकिन जो रिएक्शन हो वो बहुत विग्रस या एक्सप्लोसिव ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम आंसर देखिए, देर आर मेनी रिएक्शंस रीजंस, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो क्या कहता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, अगर हायर साइड में होगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक तो है, और ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी। और अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे भी आप इस रिएक्टिविटी को एक्टिविटी को कर रहे हो ना, तो आप एक मेंटर, ऑब्वियसली आपके स्कूल में टीचर होंगे या एक मेंटर होगा जिसके प्रेजेंस में आप ये एक्टिविटी करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिस्की एक्टिविटी है। अगर आप ऐसे रैंडम किसी की प्रेजेंस के बगैर करोगे, तो व्हाट विल हैपन, इट मे कॉज यू रिस्क, ठीक है, आप अपने आप को हर्ट कर सकते हो, ठीक, बिकॉज इसमें एसिड इन्वॉल्व हो रहा है। टू प्रिवेंट द डेंजर, बिकॉज acids are harmful. If the concentration will be higher, it can even burn the skin. And to prevent danger, we use the highly dilute acid. ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाईली डाइल्यूट एसिड को यूज करना है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू HCl और H2SO4। हम क्या कर रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स को हम ऐड कर रहे हैं HCl या H2SO4 में। तो ऑलरेडी बताया है, जिंक ग्रैन्यूल्स अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में यूज कर रहे हैं, देयर अकर्स अ चेंज इन द स्टेट ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। ऑब्वियसली, क्यों जिंक ग्रैन्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया, आपका एक मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर अगर आपने जिंक प्लस HCl लिया होता, तो यहाँ पर क्या सॉल्ट बनता, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमने यहाँ पे H2SO4 लिया है, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट, ठीक है। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ हीट एंड सो द फ्लास्क बिकम हॉट एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। आपकी जो फ्लास्क है वो हॉट बन जाएगी, जब आप उसको टच करोगे ना, तो यू फील हॉट। जो आपका फ्लास्क है वो रूम टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा, और आपका जो फ्लास्क है वो काफी गर्म होगा, ठीक है। क्यों है,
It is a highly exothermic reaction. Next, list any two observations when ferrous sulfate is heated in dry test tube. कोई दो आपको बताने हैं. सबसे पहले कलर तो आपने बताया है कि ग्रीन से क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड बनने की वजह से क्या हो गया, ग्रीन से ब्राउन हो गया. वाई? बिकॉज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग क्या होगा, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले क्या, अच्छा इमीडिएटली नहीं हो रहा है, इमीडिएटली ब्राउन नहीं बन रहा, सबसे पहले क्या बन रहा है, व्हाइट हो रहा है. क्यों? फेरस सल्फेट से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल, आप हीट करोगे जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो हीट की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और उसकी वजह से आपको व्हाइट मिलेगा. इमीडिएटली आपने हीटिंग कंटिन्यू रखी है, फिर आपको एक फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का है वो फॉर्म होगा, ब्राउन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट द ऑब्जर्वेशंस एंड inference made by a student when he brings, ठीक है, a wet blue litmus paper, वो ब्लू लिटमस पेपर लेके आया है, और दूसरा a wet red litmus paper in contact with the gas liberated during the thermal decomposition of ferrous sulfate. डिकम्पोजिशन कितने तरह के होते हैं बच्चों, याद करो. थर्मल डिकम्पोजिशन बाय हीट, फोटोलिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब क्या, लाइट, और एक इलेक्ट्रोलिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, व्हेन FeSO4 थर्मल डिकम्पोजिशन में हम ये साइन यूज करते हैं. ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक ऑक्साइड में. कौन कौन सी गैसेस आएंगी, SO2 एंड SO3 गैस. अब सबसे पहले बच्चे ने क्या किया है, स्टूडेंट ने एक वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है. ठीक है, वेट ब्लू लिटमस पेपर को, वेट ब्लू लिटमस पेपर को लिया है. तो अब ब्लू लिटमस पेपर में क्या होगा, आपको पता है कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. ठीक है, जैसे हमारे पास सोडियम है. ठीक, अब सोडियम का ऑक्साइड बना, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, अब इसी सोडियम ऑक्साइड को आपने क्या किया है, वाटर में डाला, तो ये क्या दे देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. क्या दे देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर. तो जितने भी आपके मेटल्स हैं बच्चों, वो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर. और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, बेस एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर. तो हमारे पास ये जो दो ऑक्साइड्स बने हैं, ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल. तो ये कौन से ऑक्साइड्स हैं, इन दोनों ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर है. तो जब आप ब्लू को लेके आओगे, तो ब्लू को जब आप ब्लू लिटमस पेपर किसी भी एसिड सॉल्यूशन में यूज करते हो, तो ब्लू क्या टर्न हो जाता है, इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. एंड आफ्टर, अगर सेकेंड में क्या बोल रहा है, अब वेट रेड लिटमस पेपर अगर आता है तो क्या होगा, अगर आप रेड लेके आओगे किसी एसिड सॉल्यूशन में, रेड लिटमस लेके आओ, नो कलर चेंज, ब्लू से रेड हो जाएगा एसिडिक में, बट रेड से ब्लू कब होगा, जब वो बेसिक सोल्यूशन हो. रेड को अगर आपने एसिडिक सोल्यूशन में यूज किया लिटमस पेपर को, तो इट विल रिमेन्स रेड. तो नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर. क्यों, गैस लिबरेटेड आर SO2 and SO3. These are acid oxides of sulfur, so it turns blue litmus to red, but there will be no change in red litmus paper. Okay. तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने 5 कुछ एक्टिविटी करी है. ठीक है, उस एक्टिविटी को हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं. आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू वन मोर टाइम. आप एक बार खुद से पढ़ो, खुद उस एक्टिविटी को समझो और खुद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, जब आपकी एक्टिविटी या केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ओके, फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल. मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई को और आपके बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को कम करने, आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने. मैं आपकी
केमिस्ट्री एजुकेटर प्रगति शुक्ला। थैंक यू बच्चों।